काले पहाड़ों के बीचों बीच बसा एक गांव था जिसका नाम काला घाटी था। इस गांव के बारे में चारों ओर अजीब और डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात इस गांव पर काली रात का शाप मंडराता था। गांव की हर गली, हर घर और हर दरवाजा इस शाप के प्रभाव में आ जाते थे। कहानी के अनुसार सदियों पहले गांव में एक साधु आया था। उसने गांव वालों से शरण मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूखा और प्यासा साधु ने क्रोध में आकर गांव को शाप दे दिया। उसने कहा था, इस गांव की हर पूर्णिमा की रात अंधकार की शक्तियां यहां वास करेंगी। कोई भी इस शाप से नहीं बच पाएगा। तभी से हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे और प्रार्थना करते थे कि रात जल्द ही बीत जाए। एक दिन एक युवा अजनबी, जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। उसने गांव वालों से शाप के बारे में सुना और उसे अंधविश्वास मानते हुए उसे अनदेखा कर दिया। अर्जुन एक साहसी और निडर व्यक्ति था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पूर्णिमा की रात जब गांव वाले अपने अपने घरों में छिपे हुए थे, अर्जुन गांव की गलियों में घूम रहा था। हवा सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी और हर कदम के साथ वह खुद को अजीबोगरीब और भयानक अनुभवों से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उत्सुकता और साहस के साथ वह उस रोशनी की ओर बढ़ा। वह रोशनी एक पुरानी, खंडहर हो चुकी हवेली से आ रही थी। अर्जुन ने झिझकते हुए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के भीतर की दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं और वहां का माहौल भयावह था। तभी उसे एक पुरानी, धुंधली तस्वीर दिखी जिसमें गांव के लोग और वह साधु थे। तस्वीर को देखकर अर्जुन को समझ में आया कि यही वह साधु था जिसने गांव को शाप दिया था। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, हवेली में एक तेज झंझावात उठा। अचानक हवा में सायन सायन की आवाज गूंजने लगी और अर्जुन ने देखा कि हवेली की छत से एक काले साए की आकृति उतर रही है। वह आकृति साधु की थी, जो शाप का प्रत्यक्ष रूप थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज में अनहोनी का डर था। कौन हो तुम? और इस गांव में क्या चाहते हो? उस काले साए ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने अपने डर को काबू में करते हुए कहा, मैं इस शाप को समाप्त करना चाहता हूं। गांव वालों को मुक्त करना चाहता हूं। काले साए ने एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, यह शाप सिर्फ तभी समाप्त हो सकता है जब कोई अपने जीवन का बलिदान दे। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। अगर यह बलिदान गांव वालों को मुक्त कर सकता है, तो मैं तैयार हूं। साधु की आंखों में अचानक से नरमी आ गई। उसने अर्जुन की साहसिकता और बलिदान की भावना को सराहा और कहा, तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति ने मेरा शाप तोड़ दिया। गांव अब आजाद है। काले साए के धीरे धीरे गायब होते ही हवेली की दीवारें टूटने लगीं और अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। वह जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि काली रात का शाप समाप्त हो चुका था। हवेली के मलबे के बीच में उन्होंने अर्जुन का शांत और संतुष्ट चेहरा देखा। गांव वालों ने उसे एक नायक की तरह मानते हुए श्रद्धांजलि दी और हमेशा उसकी बहादुरी को याद रखा। काला घाटी अब एक सुरक्षित और खुशहाल गांव बन गया था और अर्जुन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।